सभी लोगों को प्रणाम। पैलक जय श्री राम। आज आगे की कथा सुंदरकांड में श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान, राक्षसों के समूह मेढक के समान, जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, मतलब निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जग प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्थिति डरती हो। यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंस कर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पतिवर्ग विधाता प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसकर बोले कि चुप किया करके रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम भी ही नहीं हुआ, और फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य, गुरु ये तीनों यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कर कर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का ही नाश हो जाता है। रावण के लिए वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, अब आपने मुझसे बात राय पूछी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुंह ही न देखें। चौदहों का भुवन 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और सच्चतुर हो, उसे चाहो थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं होता है। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिसमें संत सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, आप राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गौ द्विज थे उन कृपाल के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौर देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वे तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशाधीश, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ कि विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु श्री राम से कह दी। इतिहास की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब चौपाइयों को आपके सामने। सबन सुनी सठता करी बानी, वह सा जगत विदित अभिमानी। सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मरकट कटकाई, जिह विचार निसीचर खाई। कपहि लो कप जाकी त्रासा, तासु नारि सबीत बड़ी हासा। अस कहीं विहसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरे हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सबाई। बूझ सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मिष्ट है कही रहूँ। जीते सुरासुर तब सम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीनि कर, होय वेगिही नास। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करे सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तिहि नावा।
पुण्य सुरनाए बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यु मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सो सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथ की चंथ किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहै न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथा। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु, भजहु भजहि तेई संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गौद जुधेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, विहित धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बयऊँ तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ पहो प्रभु कहूँ वै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। शरण गए प्रभुताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजेहि लागा। जासु नाम तय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागहूँ, विनय करऊँ दसीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त से निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रसन्न कही, पाए सो अवसर तात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आई कथा के साथ फिर आप लोगों के सामने। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।